अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेके आ गए हैं वो है चिकन चाउमीन। तो इसको आप और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी। तो चिकन चाउमीन बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा स्पैगेटी। हमने ले ली है, ये आपको कहीं से ही मिल जाएगी, ये हमने ले ली है। 1 पैकेट हमने ले लिया है ये जी। और साथ में हमने ले लिया है चिकन, हमने ले लिया है ये। हमने थोड़ी सी बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया है ताकि जो अभी हम इसके अंदर मैरिनेशन करेंगे तो ये जो है इसका मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन के साथ हमने ये हरी प्याज ले ली है ये। तो ये हरी प्याज आप 1 पैकेट के हिसाब से हमने ये ½ केजी से थोड़ी कम ली है। इसको आपने बारीक बारीक अच्छे से काट लेना है। हरी प्याज के साथ हमने प्याज ले ली है, ये हमने 1 ले लिया है। इसको जूलियन कट हमने कर लिया है, बारीक बारीक लंबा काट लिया है इसको। ये अभी हम इसके चिकन में डालेंगे, तो आगे बताते हैं आपको। और ये प्याज के साथ हमने शिमला मिर्च ले ली है ये। शिमला मिर्च भी हमने 2 और शिमला मिर्च ली है, उसको भी हमने ऐसे जूलियन कट में काट लिया है बारीक बारीक लंबा। तो आ जाती है मसालों की बारी। तो जो हमको मैरिनेशन के लिए लगेगा वो ये है चिकन पाउडर। आप कोई भी चिकन पाउडर ये ले सकते हैं, कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, ये लेना है आपको। साथ में हमने ले लिया है ये गार्लिक हमने ले लिया है, इसको चॉप कर लिया है हमने अच्छे से। थोड़ा सा ग्राइंडर में इसको मोटा मोटा चॉप कर लीजिए। साथ में हम केचप लेंगे उसके। ये केचप हमने लिया है 1 to 2 टेबल स्पून हमने केचप लिया है। अब आ जाती है सॉसेस की बारी। तो सॉस में हमने पहले ले लिया है विनेगर, ये भी 1 टेबल स्पून आपको लेना है विनेगर। साथ में हमको लेना है ये सोया सॉस लेना है हमको 1 टेबल स्पून। चिली सॉस लेना है 1 टेबल स्पून। ये तीनों सॉस हमको 1 टेबल स्पून लेने हैं। और हमको लेना है इसके साथ में काली मिर्च हमने ले ली है 1½ टेबल स्पून हमने ले ली है काली मिर्च। साथ में हमने ये ले लिया है गार्लिक पाउडर भी हमने लिया है, ये इसको मैरिनेशन में हम डालेंगे, चिकन की अभी मैरिनेट करेंगे तो। और साथ में हमने कुटी हुई मिर्ची ले ली है, ये ½ टीस्पून या 1 टीस्पून आप ले सकते हैं फ्लेवर के लिए, थोड़ा और ऐड करेगी फ्लेवर ये। और साथ में हमने ये ले लिया है नमक। तो ये नमक भी इसके अंदर डलेगा मैरिनेशन में। तो जी अब आ जाती है ये चिकन में मैरिनेशन की बारी। तो अब हम इसके अंदर, अभी हमने स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए नहीं चढ़ाया है क्योंकि अभी पहले हम थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट चिकन को, तो फिर वो लास्ट में चढ़ाएंगे। अब चिकन के मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे चिकन पाउडर जो हमने लिया था, वो हमने डाल दिया है ऑलमोस्ट 1½ टेबल स्पून, जैसे कि बताया आप लोग को। उसके साथ में हम विनेगर डाल देंगे। चिकन ही हमने इसलिए बॉईल कर लिया ताकि इसमें अच्छे से मैरिनेशन हो। सॉफ्ट होती है तो अच्छे से हो जाती है, अगर कच्ची चिकन लेते तो उसमें थोड़ा मैरिनेशन अंदर तक नहीं होती, तो इसलिए हमने श्रेड कर लिया चिकन को। साथ में अब हम सोया सॉस डाल रहे हैं इसके। तो ये सोया सॉस हम 1 टेबल स्पून लिया है ये। साथ में अब हम इसके डाल रहे हैं काली मिर्च डाल रहे हैं, ½ टीस्पून हमने डाल दी है काली मिर्च, या आप आगे भी अगर टेस्ट के हिसाब से ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्च भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, लाल मिर्च। तो ये आप टेस्ट के हिसाब से स्पाइस देख लीजिएगा, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो वो आप ऊपर से कर सकते हैं, चाट मसाला वगैरह डाल के भी। ये हमने गार्लिक पाउडर ले लिया है, ये 1 टेबल स्पून है ऑलमोस्ट गार्लिक पाउडर, ये हमने ले लिया है। साथ में अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। ये हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। जब स्पैगेटी बॉईल करने के लिए हम चढ़ाएंगे तो उसमें नहीं नमक डालेंगे। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। तो जी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ये मैरिनेट हो गई है, इसके अच्छा सा कलर आ गया है हमने, क्योंकि सॉसेस वगैरह सब स्पाइस डाल दिए हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम जो है स्पैगेटी बॉईल करेंगे और उसके अंदर फिर जो सारी वेजीज का काम आएगा तो वो हम करेंगे। फिर हम स्पैगेटी बॉईल करने लगे हैं, तो हमने ये थोड़ा सा पानी चढ़ा लिया है पैन में, और उसके साथ हमने ये जो है डाल देंगे हम पानी के अंदर। और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा ऑयल भी डालेंगे ताकि ये चिपके ना और बिल्कुल खुली खुली रहे, ये स्टिकी ना हो जाए। तो इसको हम अब बॉईल करने देंगे जब तक ये अच्छे से मतलब सॉफ़्ट नहीं हो जाती है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये बॉईल हो जाएगी, तो हम आपको बताते हैं फिर बॉईल होने के बाद। तो जी अब हम ये ऑयल भी डाल रहे हैं इसके अंदर,
ऑयल भी हमने थोड़ा सा डाल दिया है, तो ताकि इससे वो ना हो, और हिला देंगे हम इसको ताकि ये पूरा ऑयल इसके अंदर वो हो जाए। तो जी अब हम फ्राइंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं, जो हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया था 10 से 15 मिनट। तो हमने ये ऑयल डाल दिया इसके अंदर, हम इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। तो जी अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हम इसके साथ इसके अंदर जो हमने ये गार्लिक का लिया था, मिंस्ड गार्लिक कुटा हुआ, तो हमने ये डाल दिया इसके अंदर। इसको अब हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये फौरी ब्राउन हो जाएगा तो आपको इसके अंदर आगे की चीज़ें डालनी है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने मैरिनेट करके रखी थी वो चिकन डाल देंगे। ये चिकन आप लोग डाल दें इसके अंदर। ब्राउन थोड़ा सा हो गया है, ये ज़्यादा ब्राउन होगा तो जल जाएगा फिर ये देख सकते हैं आप लोग। तो जी अब हम इसके अंदर सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस, जो हमने चिकन में नहीं डाला था तो वो हम इसमें डालेंगे। इसके फ्राइंग में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसका, बिल्कुल टिक्के की तरह बन जाएगा ये। तो हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर। तो अब हम इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप लोग भून रहे हैं इसको, सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं और बहुत अच्छा टेस्ट आए इसका। तो अब हम इसके अंदर केचप डाल रहे हैं। जो हमने केचप लिया था 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हमने लिया था, ये केचप डाल दिया हमने। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो ये हमने केचप डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी ये देख सकते हैं आप, कलर इसका बहुत अच्छे से आ गया है और जो है ये अच्छे से भुन गई है। अब आ जाती है सब्जियों की बारी। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं सबसे पहले जो हमने ये प्याज काटी थी, क्योंकि हम इसलिए एंड में डाल रहे हैं ताकि इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो सेम ही रहे, ज़्यादा चेंज ना हो। ज़्यादा हम पकाएंगे भी नहीं इसको, बस 10 से 15 मिनट तक इसको हल्का सा हम भूनेंगे। और उसके बाद जब हमारी ये स्पैगेटी बॉईल हो जाएगी तो फिर हम उसके बाद इसमें डाल देंगे। ये हमने सारी ये डाल दी है इसके अंदर हमको, क्योंकि अच्छी लगती है ज़्यादा। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने हो गई है, इसको मिक्स कर लिया। बस सॉफ्ट होने तक हमने 2 मिनट स्टर फ्राई किया है इसको, ज़्यादा भी हमने पकाया नहीं है। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, वेजिटेबल सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल, ज़्यादा भी नहीं पकाना है इसको सारा, वरना एसेंस वेजिटेबल्स का जो है वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो इतना हिलाना है बस आपको। देख सकते हैं आप, हमारी स्पैगेटी बॉईल हो गई है अच्छे से। तो जो हमने अब इसका मसाला तैयार किया था, अब हम वो इसके अंदर डाल रहे हैं। तो वो ये हम ऐड कर देंगे ये मसाला इसके अंदर। देख सकते हैं आप, सारा ज़्यादा हमने पकाया नहीं था इसको। और इसके बाद हम लोग जो है बॉईल करेंगे अंडे, फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। तो जी अब हम अंडा फ्राई करने लगे हैं। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है अंडा, उसके अंदर थोड़ी सी नमक और काली मिर्च हमने ऐड करी थी ताकि एग में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो इसको हम जब ये थोड़ा एक तरफ से पक जाएगा तो फिर हम इसको पलटा के इसको थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। छुरी की मदद से आप कर दीजिएगा इसको छोटे छोटे पीसेस में, फिर हम इसको शामिल कर देंगे स्पैगेटी में। तो जी ये देख सकते हैं, एक तरफ से हमने टर्न कर लिया है एग को, अब ये दूसरी तरफ से भी पक जाएगा। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। तो जी ये आप देख सकते हैं, एग हमने फ्राई कर लिए हैं। तो ये एग इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये हमने इसको बारीक थोड़े पीसेस में कर दिया है, काट दिया है। तो ये अब हमने इसके अंदर ऐड करके अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। लीजिए, तो रेडी हो गई है हमारी चिकन चाउमीन। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखने में कितनी टेस्टी और यमी लग रही है। तो इसको अपने गर्मा गर्म घर वालों के साथ सर्व कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये लाजमी। तो हमको अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये चिकन चाउमीन और बच्चों को कैसी लगी। तो जी मिलते हैं कल आप लोग को नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।